तो वॉर जोन में इस वक्त बहुत ज्यादा खलबली मची हुई है। एक तरफ तो ज़ेलेंस्की का खेल क्या खत्म होता हुआ दिख रहा है, तो दूसरे युद्ध के मोर्चे पर आज हमास बेनकाब होने वाला है। लेकिन पहले बात करते हैं इजराइल हमास युद्ध की। बंधक संकट पर नया पेच फंस गया है। जी हां, 40 बंधकों का पता नहीं चल पा रहा है। अब सवाल है कि 40 बंधक गए तो गए कहां? हमास ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि उनके पास वो 40 बंधक नहीं है जिन पर इजराइल दावा कर रहा है। आखिर ये 40 बंधक कहां हैं? 40 बंधकों के कंफ्यूजन को इजराइल अपने स्तर पर सुलझाने की कवायद में जुटा है। इजराइल हमास पर पहले से ज्यादा बड़ा हमले करने का प्लान बना रहा है। युद्ध विराम ने इजराइल को गाजा को और करीब से मॉनिटर करने का मौका दे दिया है। इजराइल इस बार ज्यादा तगड़े पिन पॉइंट अटैक की रणनीति बना रहा है और इसी रणनीति के तहत बचे हुए बंधकों को मुक्त करने की योजना भी शामिल है। तो आइए शो की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। बड़ी खबर यह कि बंधकों पर बेहद हैरान करने वाली खबर है। जी हां, दूसरे आतंकी संगठनों को दे रहा है बंधक। इजराइल और अमेरिकी एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। बंधकों को शिफ्ट करने का तनाव बढ़ गया है। कई बंधकों के शिफ्ट किए जाने की खबर सामने आ रही है। तो ये कैसा खेल चल रहा है बंधकों को शिफ्ट करने का? आइए डिटेल में और बातचीत करते हैं। बंधकों पर हमास का ये बड़ा खेल बताया जा रहा है। बातचीत के बीच हमास की एक नई चाल है। ये कई बंधकों को शिफ्ट किया गया है, जो जानकारी सामने आ रही है। कुछ बंधक दूसरे संगठनों के हवाले तक किए गए हैं। इसके अलावा इजराइल नहीं समझ पा रहा है हमास का ये प्लान कि ये क्या हुआ। हमास के कदम से अमेरिकी एजेंसियां भी हैरान नजर आ रही हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो इस वक्त सामने आ रही है। बंधकों पर कतर का दोहा का बयान सामने आया है। 2 दिन में और बंधक रिहा होंगे। रिहा होने वाले बंधकों की लिस्ट तैयार हो रही है। फिलिस्तीनियों की रिहाई पर इजराइल में भी तैयारी है। तो एक तरफ तो शिफ्ट किए जाने के बाद एक नया खेल हमास का सामने आया है, तो दूसरी तरफ ये समय सीमा और बढ़ गई है और बंधकों की रिहाई होगी। हमास के साथ जो डील का हिस्सा है वो और बड़ा है। 2 दिन और अब बंधकों की रिहाई होगी। कुछ और डिटेल में आपको बताते हैं कि अब तक क्या जानकारी मिल रही है। 240 बंधकों पर क्या अपडेट है? 62 अब तक रिहा हुए हैं जो जानकारी मिली है। एक आईडीएफ ने छुड़ाया है। 2 शव बरामद हुए हैं। 175 बाकी बचे हुए हैं। 20 आगे 2 दिन में इनकी 20 बंधकों की रिहाई होगी। 40 लापता होने का दावा किया जा रहा है। अब एक और बड़ी खबर जान लीजिए। लापता बंधकों पर छिड़ सकती है जंग। 40 बंधकों पर हमास ने पल्ला झाड़ लिया है। हमास के रुख पर भड़का है इजराइल। गाजा पर विध्वंसक हमले की धमकी दी गई है। तो अब सवाल उठता है कि 40 बंधक कहां गए? हमास के रुख पर इजराइल भड़का हुआ है। कहां गए ये 40 बंधक? और इनके बारे में कोई सूचना नहीं, कुछ आता पता नहीं। कुछ और डिटेल में आपको बताते हैं 40 बंधकों के बारे में। तो 40 लापता बंधकों पर किसने क्या कहा है, अब आपको यह बताने का वक्त है। हमास क्या कह रहा है 40 बंधकों पर? कहां चले गए 40 बंधक? बंधकों की कोई जानकारी नहीं है, हमास कह रहा है 40 बंधकों पर। वहीं बंधक फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के पास है। बंधकों पर कोई सुराग नहीं है। 10 बंधकों का कोई सुराग भी नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा और जो जानकारी सामने आ रही है, ये बताया जा रहा है कि इजराइल आरोप लगा रहा है हमास पर कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। हमास कमांडर याह्या सिनवार ने बंधकों से बात की थी। हमास की कैद से छूटे बंधकों का खुलासा सामने आया है। जो बंधक छूटे हैं, जब उनसे बातचीत की गई तो इजराइल को पता लगा कि याह्या सिनवार ने बातचीत भी की थी हमास के पास जब बंधक थे। हमास की सुरंग में बंधकों से बातचीत की थी सिनवार ने। 7 अक्टूबर का मास्टरमाइंड है सिनवार। लेकिन ये डिटेल और जो सामने आई है, ये बहुत बड़ा खुलासा है। और इस बीच गाजा के लोगों पर एक नया संकट आ गया है। गाजा में अब बाढ़ का खतरा भी है। सीवेज सिस्टम टूटने से झीलें भर गई हैं। झील तालाब से पानी बाहर आ सकता है। म्युनिसिपल डायरेक्टर ने जताई चिंता। तो देखिए, ये एक और चिंताजनक स्थिति हो सकती है आगे चलकर कि किस तरह लोगों के लिए एक दोहरी मार है इस वक्त।
गाजा के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी मार साबित होगी। एक तरफ बिजली नहीं है तो दूसरी तरफ पानी का भी संकट है। और अब बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं, तो क्या बमबारी के बाद अब बाढ़ में डूबेगा गाजा? शेख राडवन लेक जो है, सीवेज सिस्टम टूटने से बाढ़ का खतरा यहां से मंडरा रहा है। बमबारी से पूरा सीवेज सिस्टम तबाह हो गया है। इंडस्ट्रियल झीलों में जल स्तर बढ़ रहा है, किसी भी वक्त झील से पानी बाहर आ सकता है। वहीं मेंटेनेंस के लिए जनरेटर और पंप भी चालू नहीं है। पानी बाहर आते ही इमरजेंसी जैसे हालात होंगे। गाजा नगर पालिका के हवाले से ये जो डिटेल सामने आई है, ये संकट में डाल सकती है। एक और बड़ी खबर, गाजा में जंग से पहले का सर्वे सामने आया है। 67% फिलिस्तीनी हमास के साथ नहीं है। 7 अक्टूबर के हमले से पहले का ये सर्वे है। प्रिंसटन स्कूल ऑफ पब्लिक एंड इंटरनेशनल अफेयर के हवाले से रिपोर्ट मिली है। 7 अक्टूबर के हमले से पहले का ये सर्वे किया गया, जिसमें एक बड़ी जानकारी सामने आई है। जंग से पहले का ये सर्वे, 67% फिलिस्तीनी हमास के साथ नहीं दिख रहे हैं, हमास का समर्थन नहीं करते दिख रहे हैं। एक और बड़ी खबर, युद्ध विराम पर जॉर्डन का बयान सामने आया है। सीजफायर बरकरार रहना चाहिए, फिर हमले शुरू हुए तो बड़ी त्रासदी होगी। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा में तबाही पर यूएन का बयान सामने आया है। युद्ध विराम का वक्त काफी नहीं, गाजा में हालात बेहद खराब है, ये यूनाइटेड नेशंस का कहना है। मदद पहुंचाने के लिए बेहद कम समय है इस वक्त। एक और बड़ी खबर, बहुत जल्द आ सकती है जा सकती है ज़ेलेंस्की की कुर्सी। ज़ेलेंस्की से अमेरिका का मोह भंग हो गया है। अमेरिका ने तलाश लिए ज़ेलेंस्की के विकल्प। ये बहुत बड़ा संकट है ज़ेलेंस्की के सामने। चीनी मीडिया दरअसल ये सनसनीखेज दावा कर रही है, ज़ेलेंस्की से अमेरिका बुरी तरह निराश हो गया है। और आइए अब देखते हैं कि अमेरिका की ज़ेलेंस्की से नाराजगी की 3 बड़ी वजह क्या है और अब अमेरिका कौन से 2 विकल्प पर आगे बढ़ सकता है। हम आपको फिर बता दें कि ये जो कुछ भी संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं, वो चीनी मीडिया के हवाले से की जा रही हैं। यानी चीनी मीडिया ने ये दावा किया है। दावा क्या है आपको बताते हैं। अमेरिकी नाराजगी की वजह क्या है, इसके अकॉर्डिंग जो सामने आया, तमाम मदद के बावजूद युद्ध में कामयाबी नहीं मिल रही है यूक्रेन को। पश्चिम को सही जानकारी नहीं दी जा रही है यूक्रेन की तरफ से। और तीसरी बड़ी वजह, ज़ेलेंस्की ने चुनाव भी टाल दिया है। ये 3 बड़ी वजह है। अब विकल्प क्या है? ज़ेलेंस्की नहीं होंगे तो कौन होगा? विकल्प नंबर 1, किरिल बुदानोव, जो यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर हैं। ये कहा जा रहा है कि ये कुर्सी संभाल सकते हैं ज़ेलेंस्की की जगह। दूसरा जो ऑप्शन है वो वालेरी ज़ालुझनी का है, यूक्रेनी सेना के कमांडर इन चीफ हैं। ये भी ज़ेलेंस्की की जगह कुर्सी संभाल सकते हैं। तो ये 2 चेहरे हैं जो हम आपको बता रहे हैं, जिनका नाम चीनी मीडिया ने दिया है कि ज़ेलेंस्की की कुर्सी जा सकती है और फिर इनमें से कोई ओवरटेक कर सकता है। एक और बड़ी खबर, ज़ेलेंस्की पर पश्चिम का भारी दबाव है इस वक्त। वॉर में कमजोर पड़ते ही मुश्किलें बढ़ी हैं। अब मदद से पीछे हट रहा है पश्चिम। ज़ेलेंस्की की सत्ता पर खतरा बढ़ा है। और आइए अब समझते हैं कि ज़ेलेंस्की के क्या अंजाम इस वक्त दिख रहे हैं और उसका नतीजा रूस यूक्रेन वॉर पर क्या होने वाला है। कुछ और डिटेल्स आपको बताते हैं। ये देखिए, क्या नतीजा फिक्स है। 3 संभावित अंजाम। पहला, रूस से समझौता करे ज़ेलेंस्की। दूसरा, दूसरों को गद्दी सौंप दे ज़ेलेंस्की। और तीसरा, समझौता भी कर लें और सत्ता से बेदखल भी हो। ये 3 संभावित अंजाम हैं जो सामने आएंगे। नतीजा क्या होगा अब ये भी जान लीजिए। तीनों ही स्थिति को पुतिन जीत पाएंगे। इसके अलावा यूएस नेटो सम्मानित एग्जिट चाहेगा। रूसी कब्जे वाले कुछ जमीन खो सकता है यूक्रेन। तो ये तमाम अटकलें हैं, ये तमाम संभावनाएं हैं इस वक्त जो सामने आ रही हैं। और आइए अब आपको देश की खबरें बताते हैं। उत्तरकाशी लेकर चलते हैं, जहां पर ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है और थोड़ी देर में बताया जा रहा है, बड़ी खबर बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने वाला है।
सिलक्यारा टनल में ड्रिलिंग का काम पूरा होने ही वाला है, बस कुछ घंटे और। कल से लगातार तेज है मैनुअल ड्रिलिंग और जैसा कि जानकारी सीएम धामी की तरफ से भी दी गई कि काफी हद तक मैनुअल ड्रिलिंग हो चुकी है, बस कुछ मीटर तक बाकी है। मजदूरों तक पहुंचने के लिए 57 मीटर तक की ड्रिलिंग हो चुकी है और अब कुछ मीटर ही बाकी है ड्रिलिंग। तो तेजी से कवायद ये जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन की, बस कुछ घंटे और। आज उम्मीद है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। हमारे मजदूर भाई 41 मजदूर जो फंसे हुए हैं वो बाहर आ पाएंगे। तो टनल में और 3 मीटर ड्रिलिंग होगी, जैसे कि जानकारी इस वक्त ग्राउंड जीरो से निकलकर सामने आ रही है। ये जो आप देख रहे हैं ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से एनडीआरएफ जुटी हुई है, जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ टीम है वो भी जुटी हुई है और यहाँ पर पूरे फोर्स के साथ टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो ड्रिलिंग हुई है मैनुअल ड्रिलिंग, उसके सहारे ही जब ये पूरी खत्म हो जाएगी उसके बाद मजदूरों तक पहुंचा जाएगा। खाने के पैकेट्स उन्हें लगातार पहुंचाए जा रहे हैं। जब पहुंचा जाएगा मजदूरों तक तो उसके बाद बाहर निकालने के बाद अस्पताल भी पूरी तरह से तैयार है, वहां पर मजदूरों को हेल्थ चेकअप के लिए भर्ती कराया जाएगा। तो 17 दिनों बाद ये उम्मीद है कि ये शुभ समाचार आ सकता है, आज हमारे मजदूर बाहर आ सकते हैं। और आपको बता दें कि जो टनल एक्सपर्ट हैं जो वहां पर दिन रात लगे हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में, अर्नोल्ड डिक्स का बड़ा बयान आया है। मैं आज पॉजिटिव महसूस कर रहा हूं, ये कहना है डिक्स का। वर्टिकल ड्रिलिंग ठीक से हो रही है, ये भी कहा गया उनकी तरफ से। पहाड़ ने हमें विनम्र रहना सिखाया है, अर्नोल्ड डिक्स कह रहे हैं। 41 मजदूर, 41 लोग सुरक्षित घर वापस लौटेंगे। Very big time for everybody. We're doing everything we can. 41 men home safe, no one hurt, and I'm feeling good. What was the most difficult part, sir? When we have 41 men, I'll talk to everybody forever. तो ये बड़ी बड़ी जो मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन ये देखिए ये एक जुदा तस्वीर है। कुछ देर पहले की तस्वीर सामने आई जब पूजा की जा रही है। आज पूरी उम्मीद है कि जो वहाँ पर जितने भी जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं उन्हें देखिए टीका लगाया गया। एक पंडित जी वहाँ पर मौजूद हैं उनकी तरफ से, और ये छोटा सा मंदिर नुमा दिख रहा है आपको यहाँ पर टीका लगाया गया है, पूजा की गई बाकायदा। तो 17 दिनों बाद ये खुशखबरी मिल सकती है, बस कुछ घंटे का इंतजार और। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह आस्था बनी हुई है कि आज उम्मीद बनी हुई है कि आज जो मजदूर फंसे हैं उनको निकाल लिया जाएगा। तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ये जो पूरी प्रक्रिया है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रक्रिया रही रेस्क्यू ऑपरेशन की, और जो मैनुअल ड्रिलिंग की गई उसके बाद ही कामयाबी मिली। शिवांग माथुर हमारे साथ सीधे सिलक्यारा टनल के बाहर से जुड़ रहे हैं। शिवांग, क्या बताया जा रहा है इस वक्त का अपडेट आपके सामने क्या है? वहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि कितने घंटे और लग सकते हैं? देखिए निधि, बहुत सकारात्मक माहौल है यहाँ पे, और मैं आपको बता दूं कि 54 मीटर की जो मैनुअल ड्रिलिंग है वो पूरी हो चुकी है। 45 मीटर तक ऑर्गर मशीन ने अपना काम किया, उसके बाद वो मशीन ख़राब हो गई, डैमेज हो गई, जिसको प्लाज्मा क्लटर और इसके बाद लेज़र कटर से, गैस कटर से निकाला गया। लेकिन जो मैनुअल ड्रिलिंग कल शाम को शुरू हुई थी उसके बाद ये एक अच्छी खबर निकल के सुबह सामने आई कि 50 मीटर तक का काम पूरा हो गया है। अब बीते 2 से 3 घंटों के अंदर 4 मीटर और आगे बढ़े हैं और 54 मीटर तक का काम खत्म हो गया है और मात्र 3 मीटर और जाना है, और उसके बाद हो सकता है कि सिलक्यारा टनल से आपको एक बहुत सकारात्मक खबर सुनाई दे। आपको मैं बताऊं कि इन मजदूरों को लेकर अस्पताल जाया जा चुका है। यहां पे मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं सीधे तौर पे कि जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं अपने अपने हार्नेस के साथ। जैसे ही उनको ये आदेश मिलेगा, उनको क्लियरेंस मिलेगा अथॉरिटीज़ से कि उनको अंदर जाना है, वो उसी वक्त अंदर जाने का काम करेंगे। जो स्ट्रेचर्स के नीचे व्हील्स लगाए गए हैं उन स्ट्रेचर्स को लेके वो अंदर जाएंगे। उनके सर के ऊपर एक हेलमेट होगा, हेलमेट के ऊपर एक छोटी सी लाइट भी लगी होती है ताकि टनल के अंदर किसी को भी घुटन महसूस ना हो अंधेरे की वजह से। साथ साथ एक छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर भी वो अपने साथ लेके जाएंगे ताकि किसी को क्लस्ट्रोफोबिक सिचुएशन में ऑक्सीजन दी जा सके। यहाँ पे आईटीबीपी और पुलिस के जवानों को आप देख रहे हैं। 5 एजेंसीज के तमाम बड़े आला अधिकारी यहाँ पे मौके पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के बड़े अफसर इसको क्लोजली
मॉनिटर कर रहे हैं। इसके अलावा जो स्टेट के बड़े अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये जो आप देख रहे हैं ट्रैक, इस ट्रैक को पूरी तरीके से मशीनों द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि टनल से जैसे ही मजदूर निकलेंगे, एनडीआरएफ के जवान और एसडीआरएफ के जवान उनको जैसे ही बाहर लेकर निकलेंगे तो इसी ट्रैक से एम्बुलेंसेज निकलेंगी। 41 एम्बुलेंसेज मौके पे मौजूद हैं, यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पे तैनात हैं। उन्हें अलर्ट रहने के लिए कहा गया है निधि। और उसके बाद चिनियारी सौड़ में जो 41 बिस्तरों का अस्पताल तैयार किया गया है, वहाँ पे डॉक्टर्स की टीम भी तैनात है, पैरामेडिकल ऑफिसर्स भी तैनात हैं। तो ये वो ट्रैक आप देख रहे हैं जहाँ से एम्बुलेंसेज निकलेंगी। यहाँ बारिश की वजह से थोड़ा पानी भर गया था, उसको ठीक किया गया है, साथ साथ सफेद कलर का चूना डाला गया है। तो सीधे तौर पे ये बताता है कि यही वो ट्रैक है जहां से 41 एम्बुलेंसेज लेकर दौड़ेंगी। क्लियर है, मौसम साफ है और कोई अड़चन नहीं है। हम 12 नवंबर की भी तस्वीर दिखा रहे हैं जब टनल का ये हिस्सा धंस गया था और ये बड़ा हादसा हुआ। उसके बाद हमारे 41 मजदूर फंस गए वहां पर। उसके बाद से ही ये लगातार ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन जिंदगी। और आज संभवतः ये उम्मीद है कि आज हमारे मजदूर बाहर आ जाएंगे। और थोड़ी देर पहले आप देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये कुछ देर पहले की आपको तस्वीरें अभी दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त कि किस तरह से ये रास्ता क्लियर किया जा रहा है। इस वक्त जो सिलक्यारा टनल के बाहर का ये जो रास्ता है वो क्लियर किया जा रहा है। और थोड़ी देर पहले सीएम धामी भी पहुंचे, सिलक्यारा टनल पहुंचे थे। उन्होंने पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा भी लिया, समीक्षा की और क्या कुछ बताया सीएम धामी ने, आपको सुनवाते हैं। लगभग 52 मीटर जा चुका है। ऐसी संभावना है कि 57 मीटर के आसपास जो है ब्रेक थ्रू हो जाएगा। तो ये पूरा पाइप जब चला जाएगा, अभी 1 मीटर तो मेरे सामने ही गया है, तो पहले 51 था और 2 मीटर और चला जाएगा तो ये लगभग 54 मीटर हो जाएगा। इसके बाद एक पाइप और लगेगा तो संभवतः अभी तक जो अधिकारी काम कर रहे हैं वो क्या ही बता रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं कि आगे कोई बाधा नहीं होगी, इसकी संभावना है। अभी तक देखिए जो बड़े जो शुरू में गडर्स इत्यादि स्टील्स मिल रहे थे वो मिलने कम हो गए हैं। अभी जो मिल रहा है सीमेंट का ज़्यादा कंक्रीट मिल रहा है, उसको कटर से काट रहे हैं। तो सीएम धामी को आपने सुना, उन्होंने कहा ये जो मैनुअल ड्रिलिंग है उससे सफलता मिली है, 52 मीटर से ज़्यादा हो चुकी है। और जो अब जानकारी मिल रही है कि अब 3 मीटर तक ये मैनुअल ड्रिलिंग रह गई है। शिवांग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिवांग, अगर आप एक बार फिर से तस्वीरें दिखा पाएं, ये रास्ता क्लियर किया जा रहा है और कुछ देर पहले की एक तस्वीर और आई है जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बाबा बौखनाथ की भी पूजा अर्चना होती है। वहां पर सभी शीश नवाते हैं। 41 मजदूरों को निकालने के दौरान जो भी मंत्री, नेता, अधिकारी वहां पहुंचते हैं, इस मंदिर के सामने सिर जरूर झुकाते हैं। तो ये तस्वीर भी अलग है, जुदा है। 3 तस्वीरें इस वक्त आप देखिए। टनल के अंदर पूजा अर्चना की गई, बाबा बौखनाथ की पूजा की जाती है। यहाँ पर ये प्रचलित है इलाका, बाबा बौखनाथ की जो पूजा की गई इसमें आप देख रहे हैं। और अभी कुछ देर पहले जो एक पंडित आपको दिखाई दे रहे थे, जो कि रेस्क्यू टीम थी, वहाँ पर उनको एक तरह से आगे बढ़ा रहे थे कि ये ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहे। ये भी तस्वीरें हमने देखी। और 17 दिनों बाद शुभ समाचार का अब इंतजार हो रहा है। उम्मीदें प्रबल हैं कि आज हमारे मजदूर बाहर आ जाएंगे। वर्टिकल ड्रिलिंग जो है 86 मीटर की गई और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग जो है वो 57 मीटर की गई। जो पहला दिन रहा, देखिए आप समझ पाएंगे ग्राफिक्स के माध्यम से, जो पहला दिन रहा 15 मीटर ऑगर ड्रिलिंग की गई थी, लेकिन फिर 86 मीटर तक दूसरे दिन जब 36 मीटर की गई, क्योंकि ऑगर मशीन विफल हो गई थी, फेल हो गई थी। और उसके बाद जब उसके पार्ट्स टूट गए तब फिर मैनुअल ड्रिलिंग की बारी आई, 5 मीटर तक की गई। तीसरा दिन जब हुआ तो 50 मीटर बाकी रह गया। और अब कितना बाकी है, जो बताया जा रहा है 3 मीटर तक बाकी है ये ड्रिलिंग। तो जैसे ही ये खत्म हो जाती है वैसे ही ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाएगा। इंतजार किया जा रहा है इस शुभ समाचार का।